अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या हम इसको पीसीबी कहते हैं। बेसिकली पीसीबी कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर मौजूद होती है। हम पीसीबी को एज अ डाटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। हर प्रोसेस जितने भी प्रोसेस चाहे आपके पास स्मॉल प्रोसेसेस हैं या आपके पास लार्ज प्रोसेसेस हैं, हर प्रोसेस का एक पीसीबी होता है। उस पीसीबी के अंदर उस प्रोसेस से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। जैसे हम जनरली डिस्कस करते हैं कि किसी भी प्रोसेस के अंदर कितनी स्टेट्स हो सकती हैं, उसको कितनी मेमोरी चाहिए होती है, उसके अलावा उसका प्रायोरिटी का जो मैकेनिज़्म मौजूद होता है, उसके अंदर उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर उसको कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है उसको चलाने के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर मौजूद होती है। तो जब भी कोई प्रोसेसर किसी प्रोसेस के ऊपर कोई एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास जाती है कि इस प्रोसेस को चलने के लिए कितना टाइम चाहिए, कितनी मेमोरी चाहिए, कितनी इसके अंदर स्टेट्स हैं, कौन से रिसोर्सेज चाहिए। तो इस तरह से एक प्रोसेसर जो है उसको फर्दर प्रोसेस करता रहता है। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर आपके पास जो है वो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होती है सो दैट इट इज़ पॉसिबल टू इंटरप्ट और रनिंग प्रोसेस एंड लेटर रिज्यूम इस एग्जीक्यूशन। जैसे मैं अभी स्टार्ट में बता रहा था कि प्रोसेस स्टार्ट होता है और प्रोसेस एंड तक जाता है, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टार्ट से लेकर एंड तक सारे प्रोसेसेस की स्टेप्स जो हैं, सारे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, इंस्ट्रक्शन किस तरह से आनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर मौजूद होती है। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। प्रोसेस स्टेट्स हैं, जैसे अभी मैं बता रहा था, प्रोग्राम काउंटर है, सीपीयू रजिस्टर है, सीपीयू शेड्यूलिंग है, मेमोरी मैनेजमेंट है, कॉन्टेक्स्ट डाटा है, आईओ इन्फॉर्मेशन स्टेटस है और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे पीसीबी के अंदर मौजूद होती है। तो वन बाय वन हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस स्टेट्स क्या होती हैं। प्रोसेस स्टेट्स हम अगले लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो प्रोसेस स्टेट का मतलब होता है कि जो आपके पास अभी करंटली प्रोसेस चल रहा है वो कितनी स्टेट के ऊपर कंसिस्ट करेगा। मोस्टली जो है हमने एक छोटा सा उसका प्रीवियस लेक्चर के अंदर उसको थोड़ा सा डिस्कस भी किया था और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोसेस स्टेट को डिस्कस किया था, हमने उसके अंदर देखा था कि 5 स्टेट्स होती हैं। न्यू से स्टार्ट होता है, फिर रेडी पे जाता है, फिर रनिंग पे जाता है, फिर वेटिंग पे जा सकता है और या टर्मिनेशन के ऊपर जा सकता है। तो कोई भी प्रोसेस है वो इन स्टेट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, जो कि इंडिकेट करती हैं प्रोसेस की जो स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो करंट स्टेट है। तो कोई भी प्रोसेस है उसके अंदर ये मेंशन होता है कि उस प्रोसेस के अंदर कितनी स्टेट्स हैं। सम टाइम कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर वेटिंग स्टेट होती है और कुछ प्रोसेसेस ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर वेटिंग स्टेट बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास प्रोग्राम काउंटर है। पीसीबी के अंदर प्रोग्राम काउंटर की जो है वहाँ पे एलिमेंट मौजूद होता है जो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि करंटली एक प्रोसेस चल रहा होता है और इसी दौरान नेक्स्ट आने वाले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को पहले ही फेच कर लिया जाता है। तो प्रोग्राम काउंटर जो है इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो प्रोसेसर है, सीपीयू है, वो आइडल नहीं रहता। उसके पास हर वक़्त कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन मौजूद रहती है। जैसे ही एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, प्रोसेसर जो है वो फ़ौरन एक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर चला जाता है। उसके अलावा पीसीबी के अंदर जो एलिमेंट हैं वो रजिस्टर्स हैं। जैसे प्रोग्राम काउंटर भी एक रजिस्टर है। इसका काम क्या होता है, नेक्स्ट आने वाले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को ये फेच कर लेता है। उसके अलावा और भी जो आपको प्रोसेसिंग के अंदर रजिस्टर्स हेल्पफुल होते हैं, तो किसी भी एक प्रोसेस के अंदर कौन से रजिस्टर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, कौन से रजिस्टर्स का क्या काम है, उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसी पार्टिकुलर प्रोसेस के पीसीबी के अंदर जो है वो मौजूद होती है। उसके अलावा वो जो प्रोसेस अभी करंटली चल रहा है, प्रोसेसर को पीसीबी के थ्रू इस चीज़ की भी इन्फॉर्मेशन पहुँचती है कि उसका शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या है। जैसे कि लाइक प्रायोरिटी लेवल उसका क्या है, प्रोसेस को अगर क्यू में रखना है या इसको हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है, लो प्रायोरिटी प्रोसेस है, या कौन सा शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को वो पार्टिकुलर प्रोसेस जो है वो फॉलो करता है। तो प्रोसेसर के पास जब पीसीबी के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाती है तो प्रोसेसर इस चीज़ को फ़ौरन उसको पता चल जाता है कि ये जो प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन आया है इसका प्रायोरिटी लेवल कौन-सा है, इसको फौरी तौर पे प्रायोरिटी देना है, इसको चला देना है या इसको कोई जो बाद में इसकी प्रायोरिटी है, क्या हिसाब-किताब है। उसके अलावा पीसीबी के अंदर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, वो होती है मेमोरी मैनेजमेंट की। मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर ये होता है कि उस प्रोसेस को चलाने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए। तो जैसे कि आपके पास मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर जो है वो डिवाइड होती है और बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं वो हर ब्लॉक के अंदर वहाँ पे किसी भी इंफॉर्मेशन को लेते हैं और उसको वहाँ पे कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट का जो वहाँ पे ऑप्शन जो पीसीबी के अंदर मौजूद होती है वो इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि आपके पास ये प्रोसेस जो करंटली चल रहा है इसको कितनी मेमोरी दरकार है
कितना जो है वो ब्लॉक का साइज जो है उसको दरकार है। तो उसके बाद कॉन्टेक्स्ट डाटा है। जैसे अभी हम बता रहे थे कि हमारे पास इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है स्केजुलिंग से रिलेटेड, सम टाइम ये होता है कि आपका जो प्रोसेस है उसका प्रायोरिटी लेवल लो है और इसी दौरान जब प्रोसेसर किसी चीज़ के ऊपर एग्जीक्यूशन कर रहा होता है तो उसी दौरान एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है। तो उस प्रोसेस को टेम्परेरी तौर पे अगर स्टॉप करना पड़ जाए और फिर उसको स्टॉप करने के बाद अगर एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को वो रिसोर्स दे दिया जाए, तो पीसीबी के अंदर ये एलिमेंट मौजूद होता है कि वो प्रोसेस जहाँ पे करंटली स्टॉप हुआ है उसकी स्टेट को सेव करता है, फिर नए प्रोसेस की तरफ जाता है। इट मीन जो रनिंग प्रोसेस चल रहा था पहले उसकी स्टेट सेव हुई। इट मीन स्टेट सेव होने का क्या मतलब होता है कि वो प्रोसेस अभी कितनी देर चला है। फॉर एग्जांपल अगर 10 मिनट का प्रोसेस है, 5 मिनट चलेगा और 5 मिनट किसी और प्रोसेस की तरफ मूव कर जाएगा, तो पहले जो प्रोसेस चल रहा था उसकी स्टेट सेव होगी, फिर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आपका प्रोसेसर जो है वो मूव होगा। उसके अलावा पीसीबी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आईओ स्टेटस की इन्फॉर्मेशन होती है। आईओ स्टेटस की इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है कि जो आपके पास सिस्टम के अंदर एक लिस्ट होती है कंप्लीट, जिसके अंदर आपके पास आईओ जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद होती है। तो कोई भी प्रोसेस जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, उसको अगर हमने रन करना होता है, चलाना होता है, तो उसको किसी ना किसी रिसोर्स की ज़रूरत होती है। तो आईओ जो है वो आपके पास रिसोर्सेज कहलाते होते हैं। तो हमेशा जब भी कोई प्रोसेस चलता है तो पीसीबी के पास उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है आईओ स्टेटस इन्फॉर्मेशन के थ्रू कि इस प्रोसेस को चलाने के लिए कौन से आईओ डिवाइसेस की ज़रूरत है। क्या इसको डिस्प्ले की स्क्रीन की ज़रूरत है, या इसको स्पीकर की ज़रूरत है, इसको स्कैनर की ज़रूरत है, इसको प्रिंटर की ज़रूरत है, या इसको कौन-कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो सारी इन्फॉर्मेशन पीसीबी के अंदर मौजूद होती है। जैसे ही प्रोसेस को आप जो है वो न्यू प्रोसेस को जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, न्यू से रेडी की तरफ लेके जाते हैं और रेडी से रनिंग की तरफ जैसे ही जाता है तो प्रोसेसर को ऑलरेडी पीसीबी के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इस प्रोसेस को चलाने के लिए कौन-कौन से रिसोर्सेज, कौन-कौन से आईओ डिवाइसेस की ज़रूरत है। उसके अलावा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से मुराद ये होता है कि इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक आपने प्रोसेस चलाया है तो वहाँ पे देखें एक मूवी है वो 2 घंटे की है। एक जो आप नात सुनते हैं वो 5 मिनट की है। तो आप जैसे उसको चलाते हैं तो आपको उसका टाइम इन्फॉर्मेशन भी शो हो रही होती है कि 2 घंटे की मूवी है तो नीचे लिखा हुआ आ जाता है मीडिया प्लेयर के अंदर कि इसके अंदर जो है इसको 2 घंटे चलना है, या आपके पास एक नात है तो इसको 5 मिनट चलना है। तो ये टाइमिंग की जो इन्फॉर्मेशन है, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है कि कितने क्लॉक टाइम जो है उस प्रोसेस को चलने में लगेंगे, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहलाती है। और उसके अलावा अगर आप किसी प्रोसेस को आप स्टॉप कर देते हैं और उसके बाद आप थोड़ी देर के बाद दोबारा उसको चलाते हैं, तो जहाँ से वो प्रोसेस रुका था, फॉर एग्जांपल 2 घंटे की मूवी 1 घंटा आपने चलाया, अभी 1 घंटा चलाया तो आपने इसको स्टॉप कर दिया। अगेन दोबारा जब उसको चलाएँगे तो 1 घंटे से ही चलेगी। इट मीन्स कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जब हुई थी तो वहाँ पे एक तो उसके स्टेट सेव होगी, तो उसकी जो स्टेट सेव हुई उसका जो रिकॉर्ड है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, वो आपके पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जो एलिमेंट है वहाँ पे मौजूद होता है। तो प्रोसेसर जहाँ पे वो प्रोसेस रुकता है उसको वहीं से कंटिन्यू कर देता होता है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो न्यू से स्टार्ट से आप प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करते, बल्कि जहाँ से वो प्रोसेस स्टॉप होता है आप उसको वहीं से लेके जाते हैं। तो ये टोटल आपके पास प्रोसेस पीसीबी के अंदर एलिमेंट्स थे। आप देखें कि किसी भी प्रोसेस को जैसे प्रोसेसर जो है उसको चलाता है, स्टार्ट करता है, तो पीसीबी की ये सारी इन्फॉर्मेशन एलिमेंट्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, ये प्रोसेसर के पास पहुंच जाते हैं। तो प्रोसेसर एफिशिएंटली जो है फिर उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। क्यों? उसके पास उसकी स्टेट्स की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, प्रोग्राम काउंटर की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, रजिस्टर्स की स्केजुलिंग लेवल है, उसके अलावा कॉन्टेक्स्ट डाटा की इन्फॉर्मेशन है, मेमोरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कौन से उसको डिवाइसेस चाहिए चलाने के लिए, अकाउंटिंग ईच एंड एवरीथिंग जो है उसके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो प्रोसेसर जो है वो फिर एफिशिएंटली उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है।